आज ऐसा कुछ रिवील करेंगे जो मार्केट में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल तो सर। मैं बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगा सर, ऐसी क्या अपडेट्स हैं आपके पास? अगर आप हब्स की बात करो, एक अपना द्वारका वाला साइड हो गया दिल्ली वाला, और दूसरा अपना मानेसर, उन दोनों को ही ये अपने आसपास के पॉइंट से कनेक्ट करता है। तो आप ये कह रहे हैं सर ऑलमोस्ट डबल का एप्रिशिएशन हुआ है हम लोगों सर को? डबल नहीं, अगर आप इस पे कैलकुलेट करोगे तो जी। मैंने उनसे 8,000 रुपए की प्राइस पे सिर्फ 3,000 रुपए लिए, तो अप्रोक्सीमेट मैंने उसे 3,000 रुपए लिए जी। और मैं उसे एप्रिशिएशन दे रहा हूँ अप्रोक्सीमेट 8,000 रुपए का। बिल्कुल ठीक है सर। तो अगर आप अपने पेड वैल्यू पे कैलकुलेट जी। करोगे, सो दिस इज अप्रोक्सीमेट ट्रिपल टाइम। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। आज मैं आपको गुड़गांव की एक न्यू लोकेशन पर लेकर आया हूँ, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे गौरव जी से। हेलो गौरव जी। हेलो सौरभ जी, आई एम गुड, हाउ आर यू? तो गौरव जी, आज हम किस लोकेशन की बात कर रहे हैं? हम जिस लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, इस लोकेशन की ब्यूटी ही यही है कि ये अगर आप बात करो इसकी, तो ये हमेशा से चर्चा में रही है, कभी अपने कुछ डिफरेंट व्यूज के लिए। और आज अगर आप किसी भी इन्फ्लुएंसर से, इवन हमारी गवर्नमेंट से भी अगर आप डिस्कशन में रहोगे, तो ये वो लोकेशन है जो हमेशा से बहुत डिस्कशन का पार्ट रही है। सो यानी कि आप गुड़गांव गोल्फ कोर्स की बात कर रहे हैं? जी नहीं, आज हम जिस लोकेशन की बात कर रहे हैं ये है द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कहीं ना कहीं हमारे यूनियन मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो द्वारका एक्सप्रेसवे तो सर बहुत बड़ा स्ट्रेच है। आज जी। हम इस पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे एग्जैक्टली किस लोकेशन की बात कर रहे हैं? सर देखिए, जिस लोकेशन के ऊपर हम अभी बैठे हैं, उस लोकेशन के साथ सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि हम अभी बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर पे हैं। तो आज अगर आपने दिल्ली कम्यूट करना है, एयरपोर्ट कम्यूट करना है, तो हम बिल्कुल उस लोकेशन पे बैठे हैं जहां से आप हार्डली 5 मिनट्स के अंदर आप दिल्ली के अंदर किसी भी अच्छी लोकेशन पे एंटर कर सकते सर क्योंकि अभी हम द्वारका एक्सप्रेसवे का डिस्कशन कर रहे हैं, हैं। जी मैं जानना चाहूंगा कि अगर आप मेरे व्यूअर्स को बता सके कि द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में। सर देखो, द्वारका एक्सप्रेसवे की जो ब्यूटी है ना, वो हमेशा से ये रही है कि इसकी दिल्ली से कनेक्टिविटी, और अदर साइड अगर आप इसे चेक करोगे तो इसकी जो कनेक्टिविटी है वो आपको मानेसर तक कनेक्ट करती है। सो दो बड़े, अगर आप हब्स की बात करो, एक अपना द्वारका वाला साइड हो गया दिल्ली वाला, और दूसरा अपना मानेसर, उन दोनों को ही ये अपने आसपास के पॉइंट से कनेक्ट करता है। सो ये इसकी ब्यूटी पार्ट। किस किस मेजर लोकेशंस को या दिल्ली की किस किस मेजर लोकेशंस को एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर सकता है? सर देखो, अगर आज आप वेस्ट दिल्ली की बात करो, सो ये पूरे वेस्ट दिल्ली को कनेक्ट कर रहा होता है। आज द्वारका हो गया, अपना यूईआर हो गया, इवन अगर आज आप पानीपत का भी डिस्कशन करो, आज अगर देखोगे तो पानीपत भी बहुत सारी सुर्खियों में देखते होगे कि आज पानीपत का डिस्कशन हो रहा है, चंडीगढ़ हाईवे का डिस्कशन हो रहा है। सो इवन वो भी आज हमारे द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होता है। सो कहीं ना कहीं जो भी आज हरियाणा के इस वाले पार्ट से बिलोंग करता है, सोनीपत, पानीपत, कुंडली वाले से, और उसे आज गुड़गांव आना है, उसे शॉपिंग करने आना होता था, क्योंकि उनके घरों में जब शादियां होती हैं तो उन्हें दिल्ली कम्यूट करना होता है, तो उनके लिए एक ब्यूटी पार्ट है कि वो आज यूआर से उतरते हैं और सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे के होते हुए डायरेक्टली गुड़गांव के अंदर एंटर कर जाते हैं। और उसकी वजह से उनके लिए कहीं ना कहीं, अगर आज टाइम की बात करो, तो उनका अप्रोक्सीमेट 1-1.5 घंटे का टाइम आराम से सेव होता है। सो सर, क्योंकि आप लोगों की ऑल ओवर गुड़गांव बहुत अच्छी प्रेजेंस है सर जी, और गुड़गांव में मोस्टली हर एक प्राइम लोकेशन पे आप लोग की प्रॉपर्टीज है। सर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है आपसे, बताइए ना। ऐसा क्या हुआ सर कि आप लोगों ने कोई विजन देखा और आपने एग्जैक्टली सिर्फ इसी लोकेशन को चूज किया? सौरभ जी देखो, इसके लिए ना, अगर आप इसमें विजन की बात करो, तो द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ बेस्ट पार्ट क्या था कि दिल्ली से कनेक्ट होता था। तो हमने कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा एप्रिसिएशन देने के लिए हमने जो लोकेशन चूज करी वो दिल्ली बॉर्डर की इसलिए करी, बिकॉज दिल्ली वाले ही कम्यूटर्स थे जो गुड़गांव में ऑफिसेज हैं उनके, और उन्हें गुड़गांव में एंटर करने में बहुत टाइम लगता था, है ना। उनके लिए वो जो पूरा NH8 वाला स्ट्रेच था, एमबीएस मॉल वाला, वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट था। बिल्कुल ठीक कहा आपने गौरव जी। ये चीज हम लोगों ने भी अपनी डेली लाइफ में चेक किया है, देखा है कि आज जब हम NH8 को यूज करते हैं तो बहुत बड़ा बोटलनेक, ट्रैफिक और बहुत सारी कंजेशंस आते हैं जी। और एग्जैक्टली द्वारका एक्सप्रेसवे बनने के बाद बहुत सारे बेनिफिट्स उसमें हुए। तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट ऑन दैट सर। तो गौरव जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आज मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों प्लान करूँ? सर देखो, द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्लान करने का सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको ये है कि आज जब आप दिल्ली के पास में हो, तो आपके साथ बेस्ट पार्ट क्या है कि आप सारी चीजें जो हैं वो दिल्ली की भी यूज कर सकते हो। सो आपके पास कहीं ना कहीं एक बेस्ट पार्ट है कि आपके पास गुड़गांव की तो सारी चीजें यूज करने के लिए हैं ही, क्योंकि आप दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आज आपने दिल्ली के स्कूल्स अवेल करने हैं, आज आपने दिल्ली के अच्छे हॉस्पिटल्स अवेल करने हैं विच इज ऑलरेडी क्वालिफाइड, तो आप उनके लिए भी 10 से 15 मिनट के अंदर आप वहां पर कम्यूट कर सकते हो। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस लोकेशन कि आप रहते गुड़गांव में हो, आपके बच्चे आज स्कूल दिल्ली में जाना चाहें वो दिल्ली में जा सकते हैं। आपके जो घर में अगर कोई पेरेंट्स हैं, ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, उन्हें अगर आज दिल्ली के कुछ हॉस्पिटल्स उन्हें सूट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो लोग भी उस चीज को कम्यूट कर सकते हैं इजीली। सर आजकल एक बहुत सारी चीजें हम मार्केट में सुनते हैं, हम लोग मार्केट में इतने टाइम से हैं जी, इवन इन्वेस्टर्स हमसे बार बार पूछता है जी, सर मार्केट में आप लोगों ने कुछ गेम ही चेंज कर दिया है।
और आप लोग लेकर आए हैं कुछ SCDA। जी तो मैं जानना चाहूंगा सर, ये SCDA क्या आप लेकर आए हैं? सर देखो, आपने बहुत सारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज का नाम सुना होगा, बट SCDA हमारी खुद की एक अथॉरिटी है जी। जिसे हम डेवलपर लॉबी मिलकर प्लान कर रही है। उसमें एक आध डेवलपर्स और भी हैं, मैं उनके जी। नाम आपको बाद में बताऊंगा। जी। बट SCDA की मैं आपको पहले ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर बताता हूँ कि हमने जी। उसमें क्या क्या चीजें प्लान करी जी। है। सो एक्चुअली SCDA इज स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट, है ना। अच्छा, तो आप लोग दिल्ली के बहुत पास हैं क्या सर? सर एग्जैक्टली हम लोग बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पे हैं और हमारा जो लैंड है दैट इज वॉल शेयरिंग फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, वेरी नाइस सर। तो ये तो बॉर्डर ऑफ दिल्ली गुड़गांव हो गया सर। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सही बोला दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन ऑफ गुड़गांव सर। जी बिल्कुल सही कहा। प्लीज आप बताइए सर, SCDA के बारे में हम बात तो सर SCDA में हमारे पास जो टोटल लैंड पार्सल है वो हमने, अगर आपने बीच में सुना हो, जब सहारा सहारा के साथ चैलेंजेस चल रहे थे तो सहारा से ना हमने अप्रोक्सीमेट 250 एकर्स का एक लैंड बाय करा था इन 2016। अगर आप 2016 की न्यूज उठा के देखो तो हम कहीं ना कहीं उस टाइम पे भी बहुत हाईलाइट हुए थे एज अ डेवलपर कि हमने 250 एकड़ का लैंड बैंक, और वो भी द्वारका से के बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पे लिया था। राइट, पूरा 250 एकड़ का लैंड पार्सल आपके पास यहाँ पर है सर? एग्जैक्टली सर। अगर आप सेक्टर 111 एंड सेक्टर 113 को दोनों को अगर आप ऐड कर लें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट 250 एकर्स का लैंड बैंक। सर ये तो बहुत बड़ा लैंड पार्सल है। आपने इस लैंड पार्सल पर क्या कुछ लॉन्चेस किए हैं अभी तक सर? सर अगर आज आप लोकेशंस पे लॉन्चेस की बात करो तो हमने बहुत सारे लॉन्चेस ऑलरेडी कर भी दिए हैं और बहुत सारे लॉन्चेस अभी आने वाले हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे क्या क्या फ्यूचर एक्सपेंशंस हैं। तो जो सुन के आपको लगेगा कि यार इतने बड़े मूव भी हो सकते हैं रियल एस्टेट में। जस्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जब भी बैठे हुए थे सर जी, आप मुझे बता भी रहे थे कि आप कुछ आज ऐसा कुछ रिवील करेंगे जो मार्केट में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल तो सर। मैं बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगा सर, ऐसी क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्या आप नए अपडेट्स लेकर आए हैं जो आज मैं अपने व्यूअर्स को बता सकता हूँ? सौरभ जी, मैं उस अपडेट से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हमने किस तरीके से इस 250 एकड़ के लैंड को यूटिलाइज करा है। हमने क्या क्या चीजें प्लान करी हैं अभी तक, क्या हम प्लान करने वाले हैं। तो मैं इनिशियल से स्टार्ट करता हूं सो दैट आपके व्यूअर्स को सबको कहीं ना कहीं वो चीजें पता चल जाएंगी कि हमने किस तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी SCDA। प्लीज बताइए ना सर। तो सर SCDA पे जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था दैट वाज आवर एंथ्रियम SCO, है ना। सबसे पहले हमने शॉप कम ऑफिसेज प्लॉट्स लॉन्च करे थे। और आप अज्यूम करना, हमने उस टाइम पे, मतलब आज से 4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, 4 साल पुराने टाइम पे हमने वो प्रॉपर्टी लॉन्च करी थी अप्रोक्सीमेट 3.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड के टाइम पे, है ना। आज उसका जो प्राइस है वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है 10 लाख रुपीस पे। और आप एक्सप्रेस पे अभी फुली ऑपरेशनल नहीं है, अभी चीजें उस तरीके से प्लान नहीं हुई, सर्विस रोड्स बनी नहीं है सौरभ जी, तब ये प्राइस है। तो आप इसे अज्यूम कर सकते हो कि इस प्राइस को मैं 15 लाख 20 लाख रुपए तक भी ट्रेड कर सकता हूँ इन फ्यूचर। इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा एप्रिसिएशन जनरेट सर अभी तक कर लिया है और मैं तो कहता हूँ कि सर अभी भी बहुत बड़ा बफर है जो अभी आना है, जो आप आने वाले टाइम पे धीरे धीरे देखेंगे। सो सर अभी आपने SCO के बारे में डिस्कस किया जी। SCO के बाद आपका क्या नेक्स्ट मूव था सर? सो SCDA में सर जो हमारा फर्स्ट मूव था रेजिडेंशियल की तरफ, उसमें हमारा पहला प्रोजेक्ट था दैट वाज आवर एंथ्रियम कैपिटल। सो कैपिटल के बाद फिर हमने बैक टू बैक लॉन्चेस करे। अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो दैट वाज आवर गोल्फ रेजिडेंसीज प्रोजेक्ट। तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें जो हमारी थीम थी दैट वाज अ गोल्फ, कि हम पूरे चारों तरफ हम उसमें अपने टॉवर्स बनाएंगे और बीच में एक पूरा गोल्फ का पूरा चिप एंड पट का पूरा गोल्फ कोर्स बना के देंगे। सो दैट वाज द डिजाइन फॉर दैट प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे बैक टू बैक लॉन्चेस थे कुछ। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च करा दैट वाज आवर 1DXP अगेन इन 113। फिर हमने जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च करा था वो था हमारा एंथ्रियम क्राउन। और वो अगर आप बात करो तो मतलब दोनों ही रोड आसपास हैं। मतलब अगर हम 113 वाले पार्ट की बात करें कि कैपिटल दूसरी तरफ है, क्राउन दूसरी तरफ है, मतलब पार्ट SCDA का ये दोनों ही है, बट वो 113 सेक्टर में था, ये 111 में सेक्टर में। अच्छा, तो 111 सेक्टर के अंदर हमारा जो मेजर लैंड बैंक है वो 111 में था, तो वहाँ हमारा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था दैट इज एंथ्रियम क्राउन। बाकी अगर हम बात करते हैं सर, बाकी दोनों ही प्रोजेक्ट्स को, आपको दोनों ही लोकेशन को एक्सप्रेसवे ही कनेक्ट करता है सर? जी बिल्कुल, दोनों ही बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे है जी। बस अगर आप डिफरेंट की बात करो तो डिफरेंस बस ये है कि वो एक राइट हैंड साइड पे है और एक लेफ्ट हैंड साइड पे है, बस ये डिफरेंस है। गौरव जी देखो, आपने अपने पुराने लॉन्चेस तो बताए सर जी, पर मेरी आपसे जेन्युइन एक शिकायत है सर, मैं आपसे पहले भी कह रहा था सर जी। आपने जो प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए सर, कैपिटल, मेंशन, क्राउन, 1DXP, ये मार्केट में लोगों ने सर धूम मचाई इन प्रोजेक्ट्स ने और सर लोगों ने बहुत बाय किया। बिल्कुल सही बात है। ऑब्वियसली आई नो कि आपके इन्वेस्टर्स ने सर पैसे भी बनाए, दे गॉट द एप्रिसिएशन। जी, वो आपको पता ही है सर। यस सर, मैं जानना ये चाह रहा हूँ सर आपसे कि आपने क्या छुपा के रखा हुआ है सर, अभी क्या फ्यूचर लॉन्चेस आ रहे हैं आप? सर देखिए, अगर आप फ्यूचर लॉन्चेस की बात करो तो आपको पता ही है हमारे पास अभी अप्रोक्सीमेट 150 एकर्स का लैंड बैंक है जिसपे अभी तक हमने कुछ लॉन्चेस नहीं करे। हाँ जी। तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी चीजें मैं रिवील कर दूंगा। बाकी कुछ चीजें मैं, आपको पता है मैं सारी चीजें भी रिवील नहीं कर सकता, बट हाँ कुछ उसके चीजें जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको भी बताया था कि हमने जो ये अभी लास्ट अपना रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च करा था दैट वाज आवर एंथ्रियम क्राउन। तो हम लोग क्राउन के अंदर नए 3 टावर्स लॉन्च कर रहे हैं।
जी जिसके साथ हम बेस्ट चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम जी। उसे ब्रांडेड रेजिडेंसीज के नाम से लॉन्च करेंगे। जी। उसमें हमारी काफी सारी कंपनी से बात चल रही है, काफी जी। सारी अच्छी हॉस्पिटैलिटी कंपनी से बात चल रही है। सो कहीं ना कहीं फर्स्ट हमारी ये ब्रांडेड रेजिडेंसीज होगी इन दिस SCDA। हम कह सकते हैं सर कि आप लोग पहले लग्जरी बनाते थे, अब आप बियॉन्ड लग्जरी जा रहे हैं, आप Exactly, लोग sir, अल्ट्रा लग्जरी बना सर रहे हैं। एग्जैक्टली, अल्ट्रा लग्जरी को भी आप, मैं कहता हूँ उसे भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। जी। सो दिस इज ब्रांडेड रेजिडेंसी। जी जी तो आज हम किसी एक ब्रांड को M3M जैसे ब्रांड के साथ इंट्रोड्यूस करके और दोनों का कोलैब करके हम एक प्रोजेक्ट लेके आएंगे। जी। सो उससे कहीं ना कहीं आपके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, जिसने अभी तक जो एप्रिसिएशन कमाया जी। है, उस एप्रिसिएशन को वो एक और जंप मिलेगा। सर मैं जस्ट अभी एप्रिसिएशन वाले ही क्वेश्चन पर आ रहा था। देखिए इन्वेस्टर्स को सर हमेशा ही रहता है कि आज जहां पर भी हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करें जी। वो ऑब्वियसली सर अप्रिशिएट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आज सर। दो तरह के कस्टमर मार्केट में है सर, जी। एक एंड यूजर है और एक इन्वेस्टर है सर। जी बिल्कुल ठीक एंड है। यूजर्स के लिए तो आई नो सर यू आर वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर्स, जी। बिकॉज आप लोग ऑब्वियसली लग्जरी बनाते हैं, जो आप कमिट करते हैं वो आप डिलीवर भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है तो सर। वी नो कि आप वो डेवलपर्स हैं सर, जी। उसमें डाउट ही नहीं है सर। सेकंड क्वेश्चन ये है सर कि आज जब इन्वेस्टर एंटर करता है आपके साथ, हाँ। इन्वेस्टर को हमेशा एक चीज चाहिए होती है कि सर आज जो मैंने इन्वेस्ट किया एंड मैं लेट सपोज 2 साल 3 साल 4 साल बाद एग्जिट करता हूँ, जी। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि सर आपने जो पुराने लॉन्चेस करे, लाइक आपने कैपिटल यहाँ लॉन्च किया, जी आज उसकी क्या रीसेल वैल्यू है सर? ठीक है। प्लस आज अगर मेरे इन्वेस्टर्स आपके साथ एंटर करते हैं हाँ। तो अगले 2 साल 4 साल में उनको क्या अप्रिशिएशन मिलता है? सौरभ जी, हमने जो ये M3M कैपिटल लॉन्च करा था, जो हमारा फर्स्ट मूव था एज अ रेजिडेंशियल, वो हमने 2021 में लॉन्च करा था। जी। इनिशियल में, मतलब जी। 2021 की मैं जनवरी फरवरी की बात कर रहा जी। हूँ, तब हमने अपना M3M कैपिटल लॉन्च करा था। जी। और आप बिलीव नहीं करोगे, हमने वो 8,000 रुपए के प्राइस पे लॉन्च करा था। सो दैट वाज अ मार्केट चेंजिंग मूवमेंट, जी। जब हमने 8,000 रुपए पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे दिल्ली बॉर्डर जैसी लोकेशन पे हमने जी। 8,000 पे लॉन्च किया। ओके। तो उस टाइम पे जो हमारे पास सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टर्स थे, जी। या आप एंड यूजर्स की बात करोगे, जी। वो सारे हमारे पास दिल्ली वाले थे। जी। बिकॉज दिल्ली वालों के साथ चैलेंजेस क्या थे सौरभ जी, कि वो लोग आज एक घर में रहते थे, जी। उन्हें वहाँ पार्किंग की बड़ी दिक्कतें होती थी, जी। वो एक फ्लोर में रहते हैं, जी। सो उन्हें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी और पार्किंग दो बहुत बड़े चैलेंजेस लगते ठीक है थे। प्लस कहीं दिल्ली ना वालों के लिए तो सर पार्किंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर। आपको पता ही है सर, जी। देखो दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ा जी। पेन है ये। जी जी। और उस पेन के ऊपर हमने मरहम का काम किया था, अच्छा जी। कि हमने प्रोजेक्ट लेके आए हम दिल्ली जी। बॉर्डर पे, जी। और कहीं ना कहीं हमने उसमें सारी एमिनिटीज जो दी थी वो गुड़गांव वाली थी। जी तो कहीं ना कहीं दिल्ली वाले बहुत खुश हुए। जी। सो अगर आप उस टाइम की बात करो तो हमने 8,000 पे लॉन्च किया था। जी। 1600 स्क्वायर फीट का साइज होता था सौरभ जी। जी। तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए के अंदर आपको चीजें मिल जाती थी। ओके। और आज जो दिल्ली में लोग रहते हैं, जो उनके पास जो फ्लोर्स थे ऑलरेडी, वो आज 120 130 गज वाले भी जो फ्लोर्स थे जिसमें जी। वो लोग रहते हैं आज बिल्डर फ्लोर्स जी। में, वो भी आज आराम से वो रीसेल कर पाते थे 2 करोड़ 2.25 करोड़ रुपए। तो हाँ। उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज थी कि वो उसमें से कुछ पैसा अभी हमें दे दें, जी। अपनी जो भी जमा पूंजी है, जी। और बाकी का वो कुछ ना कुछ जब उनकी प्रॉपर्टी सेल आउट होगी जी। तब वो बेच के हमसे पोजीशन ले लेंगे। जी। तो इस तरीके का हमने पेमेंट प्लान भी इंट्रोड्यूस जी। करूंगा, वो हम जी। कभी आपसे डिस्कस बिल्कुल ठीक करेंगे है बैठ सर, के। बिल्कुल ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज 8,000 पे लॉन्च किया था, जी। और आज आप बिलीव नहीं करोगे, जी। हमने जो अभी ये शॉर्ट बायबैक करके अभी नई जो अपनी स्कीम लॉन्च करी थी, उसमें 16,000 में तो हम उनसे बायबैक कर रहे तो हैं। आप ये कह रहे हैं सर ऑलमोस्ट डबल का एप्रिशिएशन हुआ है हम लोगों सर को? डबल नहीं, अगर आप इस पे कैलकुलेट करोगे तो जी। मैंने उनसे 8,000 रुपए की प्राइस पे सिर्फ 3,000 रुपए लिए थे। बिल्कुल ठीक है सर। प्रैक्टिकली मैंने उनसे अभी रेडी नहीं है तो सर आपका पेमेंट प्लान 35-40% लिया था। जी। तो अप्रोक्सीमेट मैंने उसे 3,000 रुपए लिए, जी। और मैं उसे एप्रिशिएशन दे रहा हूँ अप्रोक्सीमेट 8,000 रुपए का। बिल्कुल ठीक है सर। तो अगर आप अपने पेड वैल्यू पे कैलकुलेट जी। करोगे, सो दिस इज अप्रोक्सीमेट ट्रिपल टाइम। करेक्ट। तो आप 3,000 रुपए देके मुझसे आज 11,000 रुपए ले रहे हो, जी। सो दिस इज अप्रोक्सीमेट ट्रिपल टाइम। आप 3 गुना पैसा कमा रहे हो। जी। सो उससे बहुत खुश हुए लोग। सर उसके एक बाद और चीज मैं जानना चाहूंगा कि आज अगर मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट करता हूँ सर, जी। है ना, आज आपके प्राइसेस ऑब्वियसली सर काफी बढ़े हुए हैं। बिल्कुल जो मैंने आपकी प्राइस लिस्ट चेक करी है, आपका 20,000 रुपए के सर, वो आसपास का बढ़े एक हुए average आपको price लग है। रहे हैं, लेकिन जी। अभी आप वो बहुत बढ़ने हैं। अभी आप मैं देखिएगा वही फ्यूचर आपसे में। जानना चाह रहा हूँ सर, जी, इसीलिए एक जी, एक्सपर्ट एडवाइस हमेशा जरूरी है सर। जी जी मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि सर आज आपके जो प्राइसेस हैं ऑन एन एवरेज वो 20,000 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। सर आज अगर एज ए इन्वेस्टर में एंटर करता हूँ ठीक तो है। मुझे ये जानना है कि सर अगले डाउन द लाइन 2 साल 3 साल 4 साल बाद ठीक है। मुझे क्या एग्जिट मिलेगा सर, क्या अप्रिशिएशन मैं अर्न कर पाऊंगा? देखिए सौरभ जी, कभी भी ना एप्रिशिएशन जो है ना वो सोसाइटी लेके आती है। जी। है ना, आज आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नोएडा में भी देखते होगे, गुड़गांव में भी देखते होगे, जी। कि साइड में कोई प्रॉपर्टी है, वो जी। आज 10,000 रुपए स्क्वायर फीट पे ट्रेड ऑफ हो रही जी। है, और उसी के साइड में कोई नया डेवलपर लॉन्च कर रहा है जी। और वो 20,000 रुपए बेच रहा है, उसका माल बिक रहा है, बिल्कुल और ठीक। 10,000 वाले की माल नहीं बिक रहा है जी ना। जी तो वो कहीं ना कहीं वो एक आज आप आपके ब्रांड पे डिपेंडेंट करता है जी। कि आप किस तरीके की प्रॉपर्टी बना रहे हो, जी। किस तरीके की एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज आपने डिलीवर करी हैं। हाँ जी। सो उन चीजों पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि आप जी। कैसे एप्रिशिएशन लेके आओ। जी। तो आज आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम 20,000 रुपए की प्राइस पे अपनी नई चीजें लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरे से आगे की बात करो जी। तो मेरे जो फ्यूचर एक्सपेंशन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हम ब्रांडेड रेजिडेंसीज लॉन्च कर रहे हैं जी। ग्राउंड में, जी। उसका जो हमारा प्राइस एक्सपेक्टेशन है दैट इज अप्रोक्सीमेट 35,000। ओके। तो जब 35,000 रुपए की चीज जी। आपकी सेम सोसाइटी में
ट्रेड ऑफ हो रही होगी, जी। तो मैं कहता हूँ सर आज जो 20,000 रुपए में आप चीज खरीद रहे हो जी। वो 30,000 32,000 पे रीसेल क्यों नहीं होगी? जी। राइट, मैं तो कह रहा हूँ ये बहुत छोटा मूव है सौरभ जी। जी, मैंने आपको बताया था। हाँ जी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च होना है जिसे हम ग्रेट इंडिया टाउनशिप के नाम से लॉन्च करेंगे, ओके। विच इज अप्रोक्सीमेट 90 एकर्स, है अच्छा, ना? okay। 90 एकड़ के अंदर एक सिंगल टाउनशिप लॉन्च कर रहे हैं, ओके। जिसके अंदर फ्रंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा कमर्शियल लेके आएंगे, ओके। कुछ एसयू प्लॉट्स भी हमारे प्लान में है, जी। मे भी हो सकता है कमर्शियल प्लॉट्स आ जाए जी। या हो सकता है हाई एंड रिटेल आ जाए। ओके। तो कहीं ना कहीं फ्रंट में हम मॉल हाई एंड रिटेल जी। लेके आ रहे हैं, ओके। प्लस पीछे पूरी 90 एकड़ की रेजिडेंशियल टाउनशिप लेके आ रहे हैं। अगेन इट्स अ गोल्फ रेसिडेंसीज। ओके। तो आज जैसे आपने गोल्फ कोर्स रोड पे अच्छे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, जी। डीएलएफ कैमिलियास मैग्नोलियास, जी। सो वो क्यों इतने मार्केट पे ट्रेड ऑफ हो रहा है? गुड़गांव मार्केट में सबसे ज्यादा हाइप प्रोजेक्ट है। प्लस उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है जी। उसके पीछे बिल्कुल डेली लगता जी। है, फ्रंट पे गुड़गांव है तो जी। कहीं ना कहीं कम्यूट करना बहुत ईजी है। बिल्कुल ठीक तो है सर। वो सेम थीम उससे बेटर चीजों में लेके हम आ रहे हैं बिल्कुल ठीक है। गोल्फ रेसिडेंसीज की तरीके से ही ग्रेट इंडिया टाउनशिप, जिसमें प्राइस हम रखेंगे 70,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। Very और nice, ये sir. It's a 70,000 huge amount you are asking for. सर एग्जैक्टली, लेकिन हाँ। देखो कहीं ना कहीं सर किसी ने तो वो कमांड करनी है सर। जी। जब हम 70,000 रुपए पे लेके आएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ यार ये जो प्राइस थी, ये जो बस थी, ये हमारी मिस हो गई, जो आज हम correct. 20,000 रुपए की चीज तो की आप बात ये कहना चाह रहे हैं सर कि आप गोल्फ कोर्स से भी आगे निकल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइस? सर एग्जैक्टली, आज अगर आप गोल्फ कोर्स की बात करो जी। तो गोल्फ कोर्स से भी हम बहुत आगे हैं इन जी। टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, इन जी। टर्म्स ऑफ लोकेशन, क्योंकि गोल्फ कोर्स से भी ना अगर आज आपको एयरपोर्ट जाना है तो आपको लगते हैं आराम से आधे घंटे, जी। लेकिन यहाँ से आप हार्डली 10 मिनट्स में जा Correct, सकते हो। correct. प्लस बहुत सारी चीजें हैं, आप बिल्कुल बैंग ऑन मेन रोड हो, जी। बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पे हो, जी। कनेक्टिविटी अच्छी है, पूरा जी। एक पूरा इंफ्रा हम मेंटेन करके दे रहे हैं, जी। तो आपको अच्छा खासा एप्रिसिएशन मिलेगा। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये जी। 70,000 रुपए का प्राइस जो है जी। ये आज का प्राइस होगा जो हमारा फर्स्ट मूव होगा। जी। उसके बाद इस प्राइस को भी हम लोग 1.25 लाख रुपए स्क्वायर फीट तक लेके जाएंगे। करेक्ट। और साइजेस भी हम इसमें बहुत अच्छे साइजेस लेके आने जी। वाले हैं ताकि जितनी भी जेंट्री हो वो बिल्कुल रिच क्लास हो। ओके। सो सौरभ जी, मुझे लगता है कुछ सीक्रेट्स हमें बात के लिए भी बचा के रखनी बिल्कुल चाहिए। ठीक है सर, सस्पेंस बना रहना चाहिए। बिल्कुल सर। सो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।